आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन की अदम मौजूदगी में कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। उन्होंने कहा कि -1 हो भी गया तो कोई नया भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, हुकूमत नहीं जा सकती है। जब तक नजरिए पर खड़े हैं हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता। कभी कुर्सी छोड़ने से नहीं घबराया। ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। आप में दोबारा लड़ने का हौसला होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर तनकीद की कि उनको पता है कि दुबई में से हमें सबूत मिल रहे हैं कि तनख्वाह कहाँ से मिली, दुबई से पैसे कहाँ और काम के लिए मिलते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नकल भी उतारी और कहा कि ये है वो दस्तावेजात और ज़राए आमदन। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया और उन्होंने कहा कि -1 हो भी गया तो नया भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, हुकूमत नहीं जा सकती है। जब तक नजरिए पर खड़े हैं हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता। कभी कुर्सी छोड़ने से नहीं घबराया। ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। आप में दोबारा लड़ने का हौसला होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर तनकीद की कि उनको पता है कि दुबई से हमें सबूत मिल रहे हैं कि तनख्वाह कहाँ से मिली, दुबई से पैसे किसी और काम के लिए मिलते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नकल भी उतारी और कहा कि ये है वो दस्तावेजात और ज़राए आमदन। तो वज़ीर पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया है ये 30 साल की पॉलिटिक्स में इन्होंने हमारी मोरालिटी ख़त्म कर दी है, इन्होंने हमारी अखलाकियात ख़त्म कर दी। और मैं इस आदमी की अब बात करता हूं जो यहां अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए, पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका। उससे पहले तो मानते नहीं थे। मैंने ये जब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। जब भी मुझे कहा गया कि जो हो ये चीनी माँ ये तो मुशर्रफ नहीं कर सका तो ये तो आपको गिरा देंगे, या अभी पीआई की जी रिपोर्ट दबा दें। सोचे, मैं कहते पीआई की रिपोर्ट दबा दो। यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। तो कभी भी, और मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। जब तक स्पीकर साहब, जब तक हम अपने नजरिए पे खड़े रहेंगे ऊंच नीच आएगी। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। हम तब नीचे जाएंगे जब ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं एनआरओ आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ की उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने एनआरओ दिया उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया ला के। आप देख लें, एनआरओ से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, सब कुछ देख लें, कर्जे देख लें। वो जो 2 एनआरओ दिए उन्होंने, उसके बाद जो 10 साल में मुल्क लूटा गया कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई नहीं इंशाअल्लाह। इसी तकरीर पर मजीद बात करेंगे। मिज़ाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने काफ़ी आज धुआंधार खिताब किया है और ये सब कुछ हुआ जब अपोजिशन वॉकआउट कर चुकी थी।
वजीर आज़म इमरान खान ने 2-3 बातें आम कही हैं आज। उन्होंने कहा कि -1 हो भी गया तो कोई नया भी आया तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ऑपोजिशन भी ये बार बार मुतालबा कर रही है कि उनको बदल दिया जाए, और वजीर आज़म ने भी आज कह दिया कि कोई नया आ भी गया। तो ये सब इशारा किस तरफ देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की आज ये जो तकरीर है नेशनल असेंबली में, ये प्रेशर के तहत है। बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। मगर अपनी तकरीर में उन्होंने नई बात कौन सी कही है वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वही रेटरिक है जो हम सुनते सुनते तंग आ गए हैं। वही तमाम बातें रिपीट कर रहे हैं। वो एक आदमी के डिस्क्वालीफाई होने की और सादक और अमीन ना होने की बात करते हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी के सबसे बड़े स्टॉलवर्ट थे जहांगीर तरीन साहब, वो भी तो डिस्क्वालीफाई हुए थे। उनके ऊपर भी तो चार्जेस वैसे ही थे। नवाज शरीफ के खिलाफ जो है केसेस बने, अरेस्ट हुए, सजा हुई। जहांगीर तरीन साहब को उस वक्त भी कोई पूछने वाला नहीं था। अभी चीनी माफिया के अंदर ये हो रहा है। इमरान खान साहब को तो इस वक्त नेशनल असेंबली में ये बताना चाहिए था कि हमारे दौर में ये करप्शन हुई और उसके ऊपर मैंने ये एक्शन लिया। उस तरफ तो वो आने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से फिजल आउट हुई है वो रिपोर्ट जो थी चीनी कमीशन की और आटा कमीशन की, वो सब आपके सामने है। 7 महकमों में बांट दी गई है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैंने चैनल 24 के ही एक प्रोग्राम में वसूख से कहा था कि किसी को कोई सजा नहीं होने वाली, और ऐसा ही हुआ है। तो जो शख्स अपनी नाक के नीचे होने वाली करप्शन तो ना रोक सकता हो, और माजी में हुई हुकूमतों की करप्शन को बुनियाद बना के और एक कैंपेन चलाए, वो मुमकिन है किसी हद तक उसमें कामयाबी हो, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी उनके साथ है। लेकिन इनके इक़्तिदार के खात्मे के बाद जो कुछ करप्शन की दास्तानें सुनने को हम सबको मिलेंगी, वो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। आज की इनकी तकरीर में 2 बातें होनी चाहिए थी। एक तो ये कि जिस असेंबली के अंदर अपोजिशन मौजूद ना हो, वो कितनी स्ट्रांग और कितनी पावरफुल असेंबली होती है, ये इस बात का इदराक पीटीआई के ना सिर्फ इमरान खान को नहीं है बल्कि किसी शख्स को भी नहीं है। बजट जिस तरह से पास किया गया, आज जिस तरीके से जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थी वो अप्रूव हुई है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये नेशनल असेंबली का हुस्न नहीं है। ये सब कुछ जिस तरह से हो रहा है, ये हमने अपोजिशन की जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उससे भी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जिस है पहले तरीके से किया जा रहा है, ये स्टैंड नहीं करेगा। और अब मेरे ख्याल से सारे ऐसे इक़दाम किए जा चुके हैं कि अब अवाम का गैसो गज़ब जो है उसको देखना बाकी है। इस हुकूमत ने अगर फौरी तौर पर अच्छे फैसले करके महंगाई को खत्म न किया, अगर इस हुकूमत ने मईशत को ठीक न किया, तो ज्यादा देर नहीं है कि पब्लिक रिएक्शन हमारे सामने आ जाएगा। ज़्यादा देर नहीं है कि पब्लिक रिएक्शन हमारे सामने आ जाएगा। सलीम बुखारी साहब, एक दफ़ा फिर से आपसे यही जानना चाहूँगा कि -1 की बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, ऑपोजिशन भी यही कह रही है, मगर क्या सारा मुद्दा जो है या क्या सारा मामला -1 से हल हो जाएगा? क्योंकि हुकूमती कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है ऑपोजिशन की जानिब से, और सारे स्कैंडल्स हैं, चीनी की बात करें, आटे की बात करें, और बिजली का बात की जा रही है कि उस पर भी ऑपोजिशन कहती है कि होने वाला कुछ नहीं है। तो क्या -1 से मामला हल हो जाएगा? देखिए, -1 की जो तकरार चल रही है, ये मैं नहीं समझता कि ये बिला जवाब है। इसलिए कि इसको तकवीत मिली जब इमरान खान साहब ने काबीना की मीटिंग में कहा कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये किसको कह रहे थे? वो ऑप्शन अपोजिशन के पास तो नहीं होता। ऑप्शन तो 2 हुकूमतों के पास होता है, एक अवाम यानी नए इलेक्शन की बात करें आप, या फिर जो आपको लाए हैं जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। तो जब एक प्राइम मिनिस्टर खुद से ये कहे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जिसको भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए कहा था, ये कुर्सी बहुत मजबूत है, मुझे कोई नहीं हिला सकता। ये इस तरह की गुफ्तगू उसी वक्त शुरू हो जाती है जब कोई ना कोई भूचाल जो है अंडर द टेबल हो। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस का हाल है, जो गवर्नेंस का हाल है, जो मईशत का हाल है, जो बेरोजगारी का हाल है, जो कीमतों की महंगाई का हाल है, जो पेट्रोल क्राइसिस है, जो आटा चीनी क्राइसिस है, ये सारे इतने प्रेशर हैं इस वक्त इमरान खान साहब पर, प्राइम मिनिस्टर और उनकी जमात पर एज ए पीटीआई, कि वो कैसे इससे डील करेंगे। जब तक इसको हल नहीं करेंगे वो कैसे हुकूमत चला सकते हैं? वो ये बात मेरी समझ से बाहर है। यकीनन। सलीम बुखारी साहब, एक दफ़ा फिर से ख्वाजा आसिफ पर भी असम्बली में खड़े हुए, उन्होंने नाम लिए बगैर तनकीद किए, और दुबई से जो पैसे हैं या मामलात हैं उस हवाले से जिक्र किया गया इमरान खान साहब की जानिब से। तो ये जो तनकीद का सिलसिला है और अपोजिशन पर ही तनकीद किए जाना बारहा, लेकिन अपनी जो कारकर्दगी है उसका जवाब ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? ये मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। ये मेरे ख्याल से इनकी कमजोरी को जाहिर करता है। जब आप अपनी नाक के नीचे होने वाली चीजों को तो एक तरफ कर दें
और माजी में जो कुछ हुआ है उसको फोकस करके बैठ जाएंगे तो जो सबसे ज्यादा चीज कुर्बान होगी उसको कहते हैं गवर्नेंस। इसलिए कि आपका फोकस चीजों को ठीक करने की तरफ, आपका फोकस अवाम के मसाइल हल करने की तरफ नहीं है, आपने सिर्फ अपने मुखालिफिन का बेड़ा गर्क करने का बीड़ा उठाया है। तो फिर ये इसी तरह की गुफ्तगू होगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों के मसाइल की बात की होती, आज उनके हल की तरफ इशारा किया होता, उन्हें तसल्ली दिलाई होती। इसके अलावा उनकी पूरी पीटीआई की लीडरशिप और खुद इमरान खान साहब सुबह से शाम तक अपोजिशन बैशिंग में लगे हुए हैं और इसकी वजह से उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो गवर्नेंस की, यानी अवाम की बात करने के बजाय, गवर्नेंस की बात करने के बजाय सिर्फ ऑपोजिशन पर तनकीद की जाती है हुकूमती बेंचेस की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद साहब, आप कैसे देखते हैं आज वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर को? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस चीज की तोको थी वही हुई। परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है, और आज उन्होंने बता दिया है कि कुर्सी जो है वो कोई मजबूत नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता, ना ही मैं घबराता हूँ छोड़ने से, और ये इंप्रेशन उन्होंने दिया है। और साथ ये भी कह रहे हैं कि माफियाज उनके पीछे लगे हुए हैं, मतलब जो इनकी कुर्सी गिरा सकते हैं उनको वो माफियाज कह रहे हैं, अल्लाह जाने किसे किसे कह रहे हैं, और कुर्सी गिराने की किसमें कितनी ताकत है। अपोजिशन को उन्होंने कोसा है बहुत ज्यादा। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन की जो बात कर रही है और जिसको मीडिया पर या दूसरे फोरमों पर ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, इवन असेंबली के अंदर भी, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई जब से आप आए हैं चीनी माफिया, आटा माफिया, टोबैको माफिया, लैंड माफिया, फिर निजकारी के नाम पर जो तमाशे हो रहे हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर जो तमाशे हो रहे हैं, करप्शन ही करप्शन है, करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं है। ये अपोजिशन बात उठा रही है, वो तो बात ये कर रही है। फिर वो कहते हैं कि आपका जो अपना केस है पार्टी का, फॉरेन फंडिंग केस, वो कब लगेगा भाई? चंदे का उस पर इल्जाम है और बड़ा संगीन इल्जाम है, बहुत सख्त केस है, वो भी छुपा हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि इदारों के अंदर माफिया बैठे हुए हैं। भाई 2 साल आपको हुकूमत में आए हो गए हैं, साकत निसार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, जहां आपने इशारा किया उन्होंने तीर मारा। दूसरे इदारे जिनका नाम लेना ममनू है वो भी बिल्कुल आपके साथ खड़े रहे कंधे से कंधा जोड़ के। 2014 से आपको तैयारी कराई जा रही है, आपने धरने दिए सुप्रीम कोर्ट पर, तकरीबन अटैक वाली सूरत पैदा हुई, लेकिन असेंबली पर तो अटैक हो गया, प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पर भी अटैक हो गया, पीटीवी हाउस पर भी अटैक हो गया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना। 2014 से आपको मुकम्मल तौर पे कवर दे के तैयारी कराई जा रही है कि आपने हुकूमत लेनी है। आपने खुद कहा कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे माहिरीन हैं, मैं तो वो चांद चढ़ाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी, और अब दुनिया ने देख लिया। 2 साल के अंदर बाद जो वज़ीर आज़म ये कहे कि मुख्तलिफ इदारों में माफियाज बैठे हुए हैं, आप अंदाजा लगा लें उसकी बेबसी का, उसकी काबिलियत का और उसकी हैसियत का। अब ताज़ा तरीन मिसाल देखें कि पीआईए के हवाले से जो उन्होंने खुद कुछ हमला किया है, जिस तरह से इनके वजीर मासूफ ने ये कहा कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सुबकी कराई, वो उसकी नजीर मैं समझता हूँ आलमी तारीख में कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। कोई मुल्क ये नहीं कहेगा कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। कल को अगर कोई मेडिकल का बहरान आएगा तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे सारे डॉक्टरों की डिग्रियां जाली हैं। ये तो कुछ भी, यानी ऑपोजिशन पर तनकीद बारहा की जा रही है मगर अपनी गवर्नेंस का जवाब नहीं दिया जा रहा। नवीद चौधरी साहब, आप हमें राय दे रहे थे इस हवाले से, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।